हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। आज संडे है तो फिर मैं सोची थोड़ा लेट ही उठूँ। और चलिए, मैं आज सोच रही थी कि आज अपना मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है। तो चलिए, मैं आज का दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होपली आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, फ्रेश होने के बाद एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ। एक जो मेजरिंग कप है उससे 1 कप मैं एप्पल साइडर, आप देख सकते हो ये ख़त्म होने वाली है मेरी। तो एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ लुकवार्म वाटर में सबसे पहले। उसके बाद मैं थोड़ी देर का ब्रेक देती हूँ फॉर हाफ एन आवर्स एंड उसके बाद फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ। एंड गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो अभी मेरा ये ख़त्म हो गया है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, मैं यही दिखा रही हूँ कि ये देखो मेरा पूरी बॉटल ख़त्म हो गई है। तो उसकी जगह पे ना मैं कल ही अपने लिए एक और बॉटल मंगवा रखी है पहले ही। तो चलिए फिर मैं अभी इसको एंजॉय करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये है मेरा ड्रिंक। तो आज है मदर्स डे, तो चीकू सही से हैप्पी मदर्स डे भी नहीं बोल पा रहा था, इसलिए वो मेरे को प्यार करने आया है। नहीं, इधर आओ पहले। अरे आज तो संडे है, इधर आओ। हैं? आज है संडे। आज इधर आओ, इधर आके हेलो एवरीवन कर दो। आओ इधर आओ। लिखकर बोलो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और लिंक को नीचे जाके इधर तो आओ पे इसको आने। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हाँ, शेयर करो, लाइक करो। वेरी गुड। इधर आओ। पहले हेलो एवरीवन भी तो बोलना होता है। कैसे हो आप सब लोग। हेलो एवरीवन। ऑल सेट। ये बहुत ज़रूरी होता है आजकल, तो इसको हम सामने ही रखते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना डस्टिंग, और डस्टिंग करने के बाद ही मैं अपना झाड़ू लगाती हूँ एंड पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डस्टिंग होने के बाद जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है ऊपर की, वो नीचे आ जाती है एंड उसके बाद हम झाड़ू पोछा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ बताऊंगी, मैं डाइनिंग टेबल ना डेली अच्छे से क्लीन करती हूँ। बेशक हम यहाँ पे नहीं खाना खाते हैं, हमारी जो आदत बनी हुई है सोफ़े पे बैठ के या कभी बेड पे बैठ के, वैसे खाना नहीं चाहिए बेड पे बैठ के, बट कहते ना एक हैबिट बन जाती है। लेकिन फिर भी मैं इसे साफ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर से कुछ भी आता है तो यहीं पे रखाता है। यहाँ पे मैंने पराठे के लिए तो ये हमने आटा का डो बना के रख दिया है पराठे के लिए। और अब ये है बैगन और सॉरी पोटैटो एंड धनिया की पत्ती। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा पाउडर, रेड चिली। ये पीछे आवाज़ आ रही होगी ना,
ये मेरा बेटा कर रहा है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। गरम मसाला एंड थोड़ी सी चाट मसाला, बस इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करूँगी और इसको मैश कर लेना है अच्छे से। तो मतलब मॉर्निंग का तो जितना भी मेरा काम होता है वो सारा काम तो मैंने कर ही लिया है। मतलब अब लंच बनाना बस रह गया है, वो भी मैंने आपको दिखाया है कि मैं सारी प्रिपरेशन करके रखी हूँ। बस जब आज मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे तो, क्योंकि ऐसे तो अगर वो पूजा नहीं करते ना तो वो मतलब खा लेते हैं, लंच करके भी नहा लेते हैं, बट आज उनको पूजा करनी है तो फिर उनको मतलब मैं बोली पहले आप नहा लो, पूजा कर लो, एंड उसके बाद क्या कहते हैं मैं गरम गरम बनाऊंगी और ये लोग खाएंगे। तो अभी मैं मतलब पता है कभी कभी ना अभी मैं अपना सारा काम कंप्लीट की थी, और वो भी आज संडे है, छुट्टी वाले दिन मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं। जैसे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो वो पोछा लगा लेते हैं, और आज मैं थोड़ा लो फील कर रही थी तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो पोछा मत लगाओ, मैं अच्छे से झाड़ू लगा देता हूँ। तो फिर मतलब वही था, और सारा डस्टिंग वगैरह घर की जो सफाई होती है, बेड क्लीनिंग, फिर आपको पता ही है घर में बच्चे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा तो मतलब फैल तो जाता ही है ना, और चीकू की रूम तो फैल ही जाती है क्योंकि वो टॉयज़ वगैरह से खेलता रहता है। हॉल में कभी वो टीवी देखता है, कभी इस रूम में टीवी देखता है, तो फिर भी रूम को तो मैं सेट करके रखती हूँ, हॉल को भी फिर मैं मतलब जब मैं देखती हूँ कि हाँ थोड़ा गंदा है तो मैं सेट तो करती ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि अभी कौन आएगा, अभी तो कोई नहीं आ रहा, फिर भी तुम इतना मतलब वो कर रही हो, कोई बात नहीं, बच्चा ही है, करने दो, तुम भी रेस्ट करो। बट पता है ना मतलब थोड़ा सा एक वो होते रहता है, घर अगर साफ़ होता है ना तो फिर मेरे को बोलो मैं आराम से बैठी रहूँगी, बट अगर घर साफ़ नहीं होता ना तो फिर मेरे को होते रहता है एक अंदर से। तो वही सारा कुछ हुआ है। तो अभी मैं बैठी हूँ, अभी तो मैं कह रही थी कि जब तक मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप जाओ नहावा लो और साथ में चीकू को भी नहा दो, तो फिर तब तक मैं फ्रूट्स खाती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। नियर अबाउट अभी कितने टाइम हो रहा है मैं भी आपको बताती हूँ, हाँ नियर अबाउट 11:23 हो रहा है अभी। तो क्या कहते हैं मैं क्या बताऊँ आपको, अभी मैं ना ऐसे ही अभी मम्मी लोगों से बात करते रहती हूँ, तो फिर अभी मेरे को पता चला कि मतलब मेरी जो फुआ हैं, छोटी फुआ हैं, वो फुल फैमिली कोविड है, फुल फैमिली कोविड। एक छोटा सा बच्चा है 2 इयर्स का, चीकू से भी बहुत छोटा है वो, तो पता है। और मेरे फूफा जी की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी थोड़ा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती है कभी कभी, वो तो फिर भी अभी बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो पता है यार थोड़ा ना मन वो हो जाता है कि अभी मैं अपनी जहाँ मैं रहती हूँ जिस सोसाइटी में, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने आपको बताया नहीं बस क्योंकि ना पता है मुझे ना सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। तो मैं भी अगर वही चीज़ें आपको बोलूँ, वही चीज़ें आपको दिखाऊं, तो आप लोग भी थोड़ा सा ना वो, क्योंकि कोई किसी का व्लॉग देखता है, वीडियो देखता है ना, तो मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं। तो फिर मैं ना ऐसे ही मतलब मम्मी से बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया, देन आई फील यार पता है अभी से 4-5 दिन पहले मेरी मतलब 1-2 जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं बिल्डिंग में, तो वो लोग कोविड पॉजिटिव थे, जबकि हम जिस दिन उनका रिपोर्ट आया है उससे एक दिन पहले हम 3 लोग मतलब मिले थे, जिसमें से 2 लोग कोविड पॉजिटिव हैं। तो यार बिल्कुल वो, और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं कि मैं भी मिली हूँ तो पता नहीं क्या होगा। तो 2-3 दिन तो मैं ना अपने आप को वो कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि मुझे भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो लोग भी टचवुड बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। फिर मम्मी से बात हुआ, ये रिपोर्ट आई, फिर कल मुझे पता चला मेरे बिल्कुल बगल वाली जो फ्लैट है उसमें मतलब आंटी रहती हैं, उनके 2 बेटे हैं, बहू हैं, बच्चे हैं एक छोटे से, वो फुल फैमिली कोविड पॉजिटिव।
और आंटी की तबीयत शायद ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह घर आया हुआ है, उनको ऑक्सीजन लगी हुई है। और कुछ दिन पहले उनकी शायद 1 या 2 ऑपरेशन भी हुई थी जब मैं घर गई हुई थी होली के टाइम पे। तो यार पता है मैं ना, जबकि मैं तो 2-3 दिन से ना ऐसा हो गया है कि मैं न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि न्यूज़ में भी तो यही दिखा रहे हैं ना, ऑब्वियसली दिखाएंगे ही, क्योंकि पता तो चलना चाहिए सबको क्या है क्या नहीं है। तो यार मैं तो मतलब ये मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ, भगवान मेरे फैमिली को इस ये से बचा के रखना, मतलब मेरे फैमिली को बचा के रखना। जितने लोगों को हुआ है सबको देखने वाले आप हो, आप ही देखोगे, सबके लिए आप हो, सबको मतलब आप ही पे एक भरोसा है कि आप ही ठीक कर सकते हो। आप ही जो भी है जितना जल्दी हो सकता है सबको सुरक्षित कर दो, सबको ठीक कर दो, और जितना जल्दी हो सके ना इस बीमारी को यहाँ से हटा दो यार। बड़ा वो हो रहा है, अब तो मैं सुनती हूँ ना तो मेरे को बड़ा अजीब सा हो जाता है, बट क्या करें। मैं तो प्रे करूँगी भगवान से, भगवान जी ठीक हो जाएं ये लोग, सारे लोग जल्दी से। और मैं कह भी क्या सकती हूँ, जिसके घर में होता है ना यार उसको पता चलता है, उसको फील होता है, उसको उसकी जो एक्सपीरियंस होती है ना वो, बट ठीक है, ठीक हो ही जाएंगे। सब लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, प्रे कीजिए कि सब लोग प्रे कीजिए कि सबके फैमिली वाले ठीक रहें, सुरक्षित रहें। पता है ऐसा नहीं है कि अगर ये बीमारी हो रहा है और ठीक हो जा रहे हैं, बहुत लोग, काफ़ी लोग ऐसे भी तो हैं जो कि ठीक हो रहे हैं, बट पता है उसकी बहुत गंदी साइड इफ़ेक्ट है। अभी जो मेरी फ्रेंड को कोविड हुआ था वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो निगेटिव आ गई है अब, बट पता है सी इज़ लाइक कि अभी भी वो बेड से नहीं उठ पाती है। 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, और ऐसी कंडीशन है कि हम भी अभी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। जब तक वो आइसोलेशन में थी मतलब उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो मतलब उनके हस्बैंड ने ना उनको मतलब होटल में रख दिया था कि डॉक्टर हॉस्पिटल तो नहीं भेजूँगा, तो मतलब होटल ITC है यहाँ पे पास में ही, तो वहाँ मतलब उनको आइसोलेट करा दिया था, क्योंकि बच्चे घर में नहीं समझते, नहीं मानते हैं। तो यार वहाँ भी वो फुल ऑन रेस्ट में थी, तब तक मतलब मैं यहाँ पे इन लोगों को देख इन द सेंस क्या, खाना वाना बना के मैं मतलब अपने हस्बैंड के थ्रू ऊपर भेज देती थी, वो भी बाहर से ही दे के आ जाते थे। अभी तो ऐसा है कि हम अपने बगल वाले से भी नहीं मिल सकते, मैं तो अपने गेट से बाहर नहीं निकलती हूँ, ऐसी हाल है। अगर कुछ ज़रूरत भी होता है तो हस्बैंड जाते हैं 2 मिनट में लेके आ जाते हैं, बट मैं बिल्कुल ही नहीं आना। चीकू तो मतलब क्या बताऊँ, कितना टाइम, छोटा बच्चा है यार, कितने टाइम से मैं उसको बंद करके रखी हूँ। तो यही सब है, सुन के अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बट क्या करें, जीना तो है इसी में। आप लोग भी प्रे करो कि सबके फैमिली वाले सेफ रहें, जो भी अफेक्टेड हुए हैं इनसे, उन सबको भगवान जितना जल्दी हो सके रिकवर करा दे। बस हम हमेशा यही प्रे करते हैं और यही प्रे करते भी रहेंगे। और यार अभी क्या है, लाइफ रहेगी तो बहुत कुछ करने को है, लाइफ ही नहीं रहेगी तो आदमी क्या ही करेगा। तो यही है, चलिए मैं आगे लंच बनाऊंगी अब थोड़ी देर में, तो दिखाती हूँ। पता है सुन के ना बड़ा ही मन वो अजीब सा हो गया है, बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा कि अब कुछ करूँ थोड़ी देर। पता है मेरे को ऐसा हो जाता है। अभी ना एक वो बता रही हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले मेरी सोसाइटी की तो हालत बहुत ही गंदी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गंदी है। अभी कुछ दिन पहले ना एक अंकल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली थे हम लोगों के साथ, तो मतलब कुछ दिन से वो बीमार चल रहे थे। तो मतलब सब लोगों ने, होता है ना पहले जब तक ज़्यादा मतलब वो नहीं होता तो लोग चाहते हैं घर में रह के ठीक हो जाए, घर में रह के ठीक हो जाए। तो वही चल रहा था, चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई। उसके बाद मतलब ऑक्सीजन वगैरह सब के लिए भागा दौड़ी हुआ, और आजकल तो मिलती भी बहुत कम है। तो वही हुआ कि
ऑक्सीजन वगैरह तो आ गई, फिर भी घर में सेटल नहीं हो पा रहे थे, तो उनको हॉस्पिटल में बेड दिलाया गया। वो हुआ नेक्स्ट डे, आज अगर हॉस्पिटल में बेड दिलाया गया, कल मॉर्निंग में वो आती है कि ही इज़ नो मोर नाउ। तो पता है उस दिन भी ना हाँ, मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी ही दूध लेने जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, उस टाइम रश नहीं होता है, तो ये जल्दी दूध लेके आ जाते हैं। तो फिर मतलब मैं सोई ही थी उस टाइम, तो इन्होंने मेरे को उठाया, ये दूध लेने के लिए बाहर निकले तो रोने की आवाज़ आ रही थी, तो इन्होंने मुझे उठाया कि लगता है ना कि कुछ है, कुछ हुआ है। सो सब लोग रो रहे हैं। तो और पता है ये सब सुन के आप जगो, आपके माइंड में ऑलरेडी पहले चलती रहती है कुछ से कुछ बातें। यार मैं 2 दिन तक उस वो से निकल नहीं पाई थी कि यार 2 दिन पहले मैं उनसे बात की हूँ, सब कुछ था, तो क्या बताऊँ यार, उसकी फीलिंग से बिल्कुल अलग थी। उनकी 13वीं ख़त्म हुई, एक और ऊपर है अंकल, वो भी गुजर गए, वो क्रिश्चियन फैमिली थे। तो मतलब कहीं से ना मुझे अच्छी खबर नहीं मिल रही आजकल। तो वही है। फिर भी पता है मैं कल क्या कर रही थी, कल मैं ना थोड़ा सा माइंड को चेंज करने के लिए कल मैंने मूवी वगैरह देखी हूँ। कल मैं नियर अबाउट 2 बजे रात तक मैं मूवी देखी हूँ कि थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। उतना मुझे मूवीज़ वगैरह पसंद भी नहीं है ज़्यादा देखना, बट फिर भी ना इन्होंने मेरे को बोला कि चलो थोड़ा चेंज ना, हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह नहीं देखते। तो फिर आज मैं सुबह से ना बहुत अच्छे फ्रेश मूड में उठी थी कि मैं चलो आज मैं व्लॉग करूँगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो फिर यही सुनने को मिल गया। तो नियर अबाउट अभी 1 o'clock हो रहा है और अभी मैं अपने हस्बैंड और चीकू को लंच दे रही हूँ, पराठे। तो बस यही है, पराठे का मैंने क्या क्या स्टफिंग में डाला था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और अब मैं पराठे बना के इन लोगों को देती हूँ, ये लोग खाते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बस हमारा पराठा बनना भी हो गया है। 2 पराठे हस्बैंड के लिए मैंने बनाया है अभी मैं उनको दे रही हूँ। फिर मैं चीकू के लिए 1 पराठा बनाऊँगी। तो चीकू को मैं ही खिलाऊँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं खिलाऊँगी तो मेरे हस्बैंड से तो वो खाता नहीं है ढंग से। अगर मैं खिलाऊँगी तो 1 पराठे वो खा लेता है। फिर क्योंकि एक बार लाइट लंच ब्रेकफास्ट लाइट होता है, तो एक बार तो एटलीस्ट लंच तो हैवी कराओ, बच्चा है छोटा सा। और बीच बीच में कभी कभी दूध हुआ या फिर जूसेस वगैरह हुए तो वो सब चीज़ वो पीता रहता है। तो यही था। अभी ये चीकू के पराठे बना के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो सबका लंच करना हो गया है। मैंने आपको दिखाया कि मैंने आलू के पराठे बनाए थे। और मैं फ्रिज में ना धनिया की चटनी हमेशा बना के रखती हूँ, मतलब एक दिन बना लेती हूँ तो 3 to 4 days हमारा चलता है, 5 days भी चल जाता है कभी कभी। और तो धनिया की चटनी थी एंड चीकू को सॉस चाहिए था तो उसके लिए सॉस भी था। और अब मैं लेके बैठी हूँ पपाया। ये देख सकते हो, पपाया लेके बैठी हूँ। मैं ना लंच देने के बाद काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। लंच देने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा मतलब ये सब सुनती हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा हो जाता है अजीब सा मन। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, नियर अबाउट आधा घंटा 45 मिनट्स तो सो ही गई थी। एंड उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, तो फिर मैं मतलब बाथ लेके अभी नहा के आई हूँ एंड देन फ्रूट्स खा रही हूँ अभी। उसके बाद मैं देखूँगी अगर मेरे को भूख लगेगा तो थोड़ी बहुत कुछ खा लूँगी। ऐसे मैंने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं बनाया लंच में। देखती हूँ अगर भूख लगेगी तो मैं आलू के ही पराठे बना के खाऊँगी। एंड फिर यही था। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की फैमिली सब
सेफ़ है या नहीं है, क्या है, कैसी है। और प्रे ज़रूर करिएगा कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है या जो भी अदर लोग हैं जिनको हो रखा है ये, प्लीज़ उनसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो प्लीज़ प्रे ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग भी नए हमारे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है हमारी वीडियोस आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगी जितना हैप्पी से हैप्पी व्लॉग ला पाऊँ। आज मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं बताती हूँ आप लोगों से। और अदरवाइज़ मैं ना बताना भी मतलब वो नहीं करती कि यार क्या बताऊँ, सबके घर में तो मतलब पता ही है, पहले भी मैंने बोला है प्रॉब्लम्स तो होगी। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहिएगा मुझे ऐसे ही। थैंक यू।